एक बार राजा जनक जी ने एक सपना देखा कि वे एक जंगल में भूखे प्यासे भटक रहे हैं। यह बात तब की है जब अष्टावक्र जी ने वंदिन को शास्त्रार्थ में पराजित तो कर दिया था, लेकिन उन्होंने अभी तक राजा जनक को अष्टावक्र गीता का उपदेश नहीं दिया था। तो राजा जनक ने सपने में देखा कि वे एक जंगल में भूख प्यास के मारे बेहाल होकर भटक रहे हैं। वे राजा तो हैं, लेकिन उनके आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पर वे अपने आप के राजा होने को दर्शा सकें, उससे कुछ खाने पीने के लिए कह सकें। साथ ही वे जिस जंगल में भटक रहे थे वह जंगल भी उनके लिए अनजाना था। भूख और प्यास के मारे बेहाल हुए राजा जनक खाने की तलाश में आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें एक झोंपड़ी दिखाई दी। वे खाने की तलाश में उस झोंपड़ी के नजदीक पहुंचे। अंदर जब आवाज लगाई तो एक बुढ़िया ने बाहर कदम रखा। राजा जनक ने उस बुढ़िया से खाने के लिए मांगा। बुढ़िया ने कहा कि बेटा, मेरे पास तो पका पकाया खाना अभी उपलब्ध नहीं है। मेरे पास कुछ चावल है और कुछ दाल है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें दाल और चावल दे सकती हूँ, तुम बाहर खिचड़ी बनाकर खा लो। राजा जनक एक राजा थे। उनके एकमात्र इशारे भर से 56 प्रकार के व्यंजनों का ढेर लग जाता था, लेकिन उस सपने में वे भूख से व्याकुल हो रहे थे और उनको कोई ऐसा दिख भी नहीं रहा था जिसको आज्ञा दे सके। साथ ही वह बुढ़िया उनके राज्य की मालूम नहीं होती थी, उनका उस पर कोई अधिकार नहीं था और वह एक अतिथि के रूप में उसके पास गए थे। बुढ़िया अशक्त थी, इसलिए राजा जनक यह भी नहीं कह सकते थे कि आतिथ्य सत्कार के रूप में तुम मुझे बनाकर खिलाओ। राजा जनक उस बुढ़िया से दाल और चावल लेते हैं और अपने सपने में खिचड़ी बनाने लगते हैं। जैसे जैसे खिचड़ी बनती चली जाती है, राजा जनक का भूख भी अपने चरम पर पहुंचता जाता है, क्योंकि जब आप भूखे होते हैं और आपके नासिका के द्वारा आपके अंदर खाने की सुगंध जाती है तो आपकी भूख और तीव्र होती चली जाती है। वही स्थिति राजा जनक की थी। उनकी भूख भी बढ़ती चली जा रही थी। जब खिचड़ी बनकर तैयार हो गया तो राजा जनक ने एक पत्ते में खिचड़ी निकाली और खाने का उपक्रम करने लगे। लेकिन तभी उनके सपने में एक आंधी आई और वह पत्ता जिस पर कि खाने के लिए राजा जनक ने खिचड़ी रखा हुआ था वह औंधा पड़ गया और सारा खाना मिट्टी में मिल गया। उसी समय राजा जनक की नींद उचट गई। जब नींद उचटी तो राजा जनक को भूख का एहसास तनिक भी नहीं था। वे अपने आरामदायक कमरे में अपने नर्म और मुलायम बिस्तर पर पड़े हुए थे। उनके आसपास नौकर चाकरों की भीड़ भी महसूस हो रही थी। उन्हें किसी भी तरह का कोई भी कष्ट महसूस नहीं हुआ। राजा जनक एक जिज्ञासु व्यक्ति थे। वैसे तो सपना देखने की घटना और सपने में अजीबोगरीब चीजें देखना सभी के लिए एक सामान्य सी बात होती है, लेकिन चूंकि राजा जनक जिज्ञासु थे इसलिए उन्हें बार बार यह प्रश्न कचोटे जा रहा था कि सत्य क्या है। क्या मैंने जो सपना देखा वह सत्य है या जो मैं अभी जी रहा हूं यह सत्य है? क्योंकि सपने में थोड़े ही समय के लिए सही, लेकिन राजा जनक ने जो महसूस किया था वह उन्हें उस समय सत्य ही लग रहा था। उन्होंने अपने इस प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए बड़े बड़े विद्वानों को आमंत्रित किया, लेकिन किसी भी विद्वान ने उनके इस प्रश्न का सटीक उत्तर नहीं दिया। तब राजा जनक ने अष्टावक्र जी को बुलाया। अष्टावक्र जी की उम्र उस समय बहुत ही कम थी, लेकिन राजा जनक ने वंदिन के साथ हुए शास्त्रार्थ में उनकी मेधा का परिचय प्राप्त कर लिया था। इसलिए अष्टावक्र जी को एक बड़े ही अच्छे आसन पर राजा जनक जी ने बैठाया और उनके नीचे अपना आसन लगाया तथा उन्होंने अष्टावक्र जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, सत्य क्या है? मैंने जो सपना देखा था उसमें भी जो अनुभूति मुझे हुई थी मुझे वह भी सत्य लग रहा था और अभी का जीवन जो मैं जी रहा हूं यह भी मुझे सत्य लग रहा है। तो आखिर वास्तविक सत्य क्या है? मेरी इस दुविधा का आप ही निराकरण कर सकते हैं, इसलिए हे गुरुदेव, आप मेरी दुविधा का निराकरण कीजिए। तब अष्टावक्र जी ने कहा कि न तो वह सत्य था और न ही यह सत्य है। जो तुमने सपना देखा वह भी असत्य था और इस जगत में रहकर जो तुम सपना जी रहे हो यह भी असत्य ही है। तब जनक जी ने कहा कि गुरुदेव, सत्य क्या है? इस पर अष्टावक्र जी ने कहा कि सत्य केवल आत्मा है और सत्यता
आत्मा को जान लेने से ही मिल सकती है। अष्टावक्र जी ने आगे कहा कि यदि तुम्हारे अंदर समर्पण की भावना है और यदि तुम गुरु पर विश्वास करते हो तो जितना समय एक जीने पर पैर रखकर घोड़े के दूसरे तरफ दूसरे जीने पर पैर रखने में समय लगता है, उतने ही समय में तुम आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हो, तुम आत्मा को जान सकते हो। इस पर जनक जी ने कहा कि गुरुदेव, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मैं अपना सब कुछ आपको समर्पित कर सकता हूं, आप मुझे आत्मा के दर्शन कराइए। इस पर अष्टावक्र जी हंस पड़े। उन्होंने कहा कि जनक, तुम आत्मा को देखना चाहते हो? क्या कोई स्वयं को देख सकता है? क्या मैं अपना मुख अपने आप देख सकता हूं? नहीं देख सकता हूं। इसके लिए मुझे दर्पण की सहायता लगेगी या मैं स्वच्छ जल में अपना प्रतिबिंब देख पाऊंगा, लेकिन दोनों ही जगहों पर वह मेरा प्रतिबिंब होगा, वह आभासी चित्र होगा, मैं नहीं होऊंगा, मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं होगा। उसी तरह तुम आत्मा को क्यों देखना चाहते हो? क्योंकि तुम स्वयं ही आत्मा हो, तुम ही तो आत्मा हो, फिर तुम अपने आप को ही देखकर क्या करोगे? आत्मा देखने की चीज नहीं है, जानने की चीज है। तुम मुझसे आत्मज्ञान की शिक्षा लो, मैं तुम्हें आत्मज्ञान दूंगा। तब जनक जी ने कहा कि गुरुदेव, आपकी बड़ी कृपा होगी, आप मुझे आत्मज्ञान अवश्य दीजिए। तब अष्टावक्र जी ने कहा कि आत्मज्ञान के लिए यह जगह सही नहीं है, तुम्हें महलों को छोड़ना होगा, मेरे साथ वन में चलना होगा, वहीं पर मैं तुम्हें आत्मज्ञान दूंगा। राजा जनक मुमुक्षु थे, यानी कि हमेशा ही मोक्ष के लिए प्रयत्न किया करते थे। इसलिए जब अष्टावक्र जी ने कहा कि तुम्हें वन में चलकर आत्मज्ञान प्राप्त करना होगा, तो राजा जनक सहर्ष ही तैयार हो गए और सिर्फ राजा जनक और अष्टावक्र जी दोनों एक साथ वन की तरफ रवाना हुए। जंगल में जाकर उपयुक्त स्थान देखकर अष्टावक्र जी ने जनक जी से कहा कि मैं तुम्हें आत्मज्ञान तो दूंगा, लेकिन बदले में तुम मुझे क्या दोगे? तब राजा जनक ने कहा कि हे गुरुदेव, आप जो कहिएगा मैं आपको वही दूंगा। मैं आपको बहुत सारी गौवें दान में दूंगा, मैं आपको स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, आप मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति कराइए। अष्टावक्र जी ने कहा कि मुझे इससे कुछ बड़ी चीज चाहिए, ये तो सभी दे सकते हैं, तुम क्या दोगे? आत्मज्ञान बहुत विशिष्ट चीज है, इसके लिए तुम कुछ और बढ़ा दो। तब जनक जी ने कहा कि मैं अपना संपूर्ण राज्य आपके चरणों में रख दूंगा, मैं अपना महल, अपना सारा वैभव, सब कुछ आपको समर्पित कर दूंगा। तब अष्टावक्र जी ने कहा कि क्या तुम जिसे अपना महल कहते हो, जिसे तुम अपना वैभव कहते हो, जिसे तुम अपना राजपाट कहते हो, वह तुमसे पहले किसी और का नहीं रहा है या तुम्हारे बाद किसी और का नहीं होगा? या क्या ये सभी वस्तुएं नाशवान नहीं हैं? इनमें से तुम्हारा अपना क्या है जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है? तब जनक समझ गए कि अष्टावक्र जी किस बारे में बात कर रहे हैं। कोई भी सद्गुरु धन की चाहत नहीं रखता है। अपने शिष्य से धन लेना सद्गुरु का काम नहीं है। सद्गुरु तो अपने शिष्य से केवल उसका अहंकार, उसकी कुबुद्धि और उसका अज्ञान ही लेते हैं। राजा जनक ने इस भाव को समझते हुए अष्टावक्र जी से कहा कि भगवान, मैं आपके चरणों में अपना तन, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना अहंकार, अपना मैं समर्पित करता हूं। मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूं। अष्टावक्र जी समझ गए कि राजा जनक अब आत्मज्ञान लेने के लिए तैयार हैं। उसके बाद अष्टावक्र जी ने राजा जनक को आत्मज्ञान दिया। गुरु की कृपा से आत्मज्ञान प्राप्त करना सहज हो जाता है और राजा जनक मुमुक्षु थे, पहले से ही विद्वान थे। इसलिए अष्टावक्र जी ने तुरंत ही अपनी योग विद्या से राजा जनक की परीक्षा भी ले ली। क्योंकि अभी अभी ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए उस ज्ञान में धार थी, उस ज्ञान में लचक थी। तो कहीं वह ज्ञान कोरा ज्ञान ही न रह जाए, वह अपने जीवन में राजा जनक उतार ही ना पाए। इसी को जांचने के लिए अष्टावक्र जी ने अपने योग बल से राजा जनक की परीक्षा ली। राजा जनक ने देखा कि बहुत सारे प्रतिहारी दौड़ते हुए उनकी तरफ आ रहे हैं और वे सब आकर राजा जनक से कहने लगे कि आप अपने महल में लौट चलिए, आप अपने घर को लौट चलिए, आपका महल जला जा रहा है। लेकिन राजा जनक उस समय अपने गुरु के पास बैठे हुए ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। उनको आत्मज्ञान पहले से ही मिल चुका था। गुरु के चरणों में उन्हें बड़ा ही सुख महसूस हो रहा था। उन्होंने कहा
कि जो जल रहा है उसे जलने दो। मेरा क्या है, यह महल, यह राजपाट कुछ भी मेरा नहीं है। जो महत्वपूर्ण है वह गुरु का सानिध्य है। मैं अभी जो कर रहा हूँ वह सभी राजपाट से, सभी धन वैभव से अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए तुम लोग लौट जाओ, मैं नहीं लौटूंगा। अष्टावक्र जी ने देखा कि राजा जनक अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। फिर उन्होंने राजा जनक को अपने राज्य में जाकर राज्य करने का आदेश दिया और इसके बाद उन्होंने राजा जनक जी के राज्य में जाकर उन्हें अष्टावक्र गीता का उपदेश दिया, जो कि वास्तव में एक ऐसा ग्रंथ है जिसे पढ़ने के बाद आप भी अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा और बहुत कुछ नया कर सकते हैं। अष्टावक्र जी ने जनक को सिखाया कि तुम राज्य करो, राजपाट संभालो, लेकिन साथ ही तुम सुमिरन मत भूलना, गुरु की वाणी मत भूलना, ईश्वर को मत भूलना, क्योंकि जब तुम इसे याद रखोगे, निरंतर ही अपने अंदर ईश्वर तत्व को भरे रहोगे, तो तुम्हारे अंदर राज्यपाट करते हुए भी काम, क्रोध और मद, लोभ आदि शत्रु निवास नहीं कर पाएंगे। और यही बात कि अपने आप को ईश्वर तत्व से भरें, कबीर दास जी भी अपने दोहा में कहते हैं। वे कहते हैं कि जब तक मैं था तब ईश्वर नहीं था, और जब ईश्वर आया तो मैं नहीं हूं। मैं यानी कि अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार भरा हुआ था, मैं या मेरा भरा हुआ था, तब तक मेरे अंदर ईश्वर तत्व का अभ्युदय नहीं हो सकता था। ईश्वर यूं तो हर जगह है, निर्जीव में भी है, सजीव में भी है, लेकिन मेरे अंदर ईश्वर जागृत हो जाए, इसके लिए मुझे अपने आप को ईश्वर तत्व से भरना होगा और मैं से अपने आप को खाली करना होगा। तो कबीरदास बताते हैं कि जब तक आपके अंदर मैं है तब तक ईश्वर तत्व नहीं जागृत हो सकता है, और जब ईश्वर तत्व जागृत होगा तो मैं के लिए वहां कोई स्थान नहीं बचेगा। तो मुझे उम्मीद है कि राजा जनक और अष्टावक्र जी की इस कहानी से आपको बहुत कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।